विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य चल रहा है और श्लोक क्रमांक 29वां। नारद जी यहाँ भक्ति मैया को कहते हैं, सनकादि को कहते हैं कि मैं पृथ्वी में सब जगह घूम के आ गया। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्ततः। लेकिन मेरे मन को कोई संतोष नहीं मिला। देखिए, तीर्थ यात्रा घूमने जाते हैं लेकिन फिर भी मन समाधानी क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्संग से वंचित है। मन को शांत रखने के लिए एक में हो जो उपाय है वो केवल सत्संग ही है। बाह्य जो हम जाते हैं और बाह्य प्रकृति का आनंद लेते हैं वो केवल नेत्रों का सुख है, लेकिन मन का जो आनंद है वह सत्संग है। सत्संग में जब आपके अंदर सत्संग में बैठकर और अंदर से जो भक्ति का उदय नहीं होगा, और भक्ति का उदय जो भगवान की कथाओं से, भगवान के चरित्रों से और उसकी उसके जो महिमा से हमारा शरीर प्रफुल्लित नहीं होगा, हमारे शरीर में वो आनंद नहीं आएगा, तब भी वो हमारा श्रवण नहीं है। क्योंकि श्रवण की भी एक विधि है। तो क्या कहते हैं कि मैं घूमता रहा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्ततः। हर जगह मैं घूमता रहा लेकिन मेरे मन को कोई संतोष नहीं मिला। तो कहते हैं, ना पश्यम कुत्र शर्म मन संतोष कारकम कली नाम कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। जो ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा धर्म, वहां कहीं भी जो है उनको धर्म देखने को नहीं मिला, इसलिए मन को संतोष नहीं हुआ। इधर उधर घूमते रहे और ये सब दोष किसको दे रहे? कली नाम कलिना कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। जब हमने कलयुग को मित्र बनाया है तब हमारे धर्म कार्य सब बाधित हो गए हैं। क्योंकि कलयुग में जो विषय है वो विषयों को हमने क्या किया, एक साधन मान लिया अपने जीवन जीने का, और उसी के अनुसार हम जी रहे हैं। और फिर वो जो है वो आनंद नहीं मिल रहा, मन को संतोष नहीं मिल रहा है। फिर भी हम उसको मान रहे कि हाँ, अगर हम इससे बढ़कर विषयों का सेवन करेंगे, जो हमारे पास है, हमारे पास जो है उससे हमें संतोष नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अभी भविष्य में मिलने वाला है विषय, उस विषयों से कदाचित आनंद हमको मिल जाए, इसीलिए वो भविष्य के सुख के लिए दौड़ रहे हैं। इस मकान से सुख नहीं मिला, छोटे मकान से, तो भविष्य में बड़ा मकान बनाने की आशा है। मन में एक संकल्प है कि मैं कहीं जगह
जाके मेरा ऐसा एक मकान हो, या फिर लोग, कहीं देखा मैंने शहरों में जिनके पास अपार पैसा है और खूब गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं गंगा जी किनारे पे छोटा सा कुटिया बनाए और उस कुटिया में जाके 15 दिन 1 महीना रह के आए। कई लोग जगह ढूंढते हैं। लोगों के यहाँ फ्लैट पड़े हुए हैं, और कई लोगों के यहाँ वो आश्रम में कमरे पड़े हुए हैं कि महाराज हम आएंगे 5-10 दिन रहेंगे शांति से। क्यों? कि उनके पास इतनी सुविधा है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, फिर भी वो पहाड़ों में दौड़ते हैं। हिमालय में शांति के लिए दौड़ते हैं। एक अ, खुद हमने देखा कि एक सेठ जी दिल्ली के थे, और वो लोकेश धाम में आते थे उस समय। लोकेश धाम में वो अ, स्वामी जी थे, अ, और गुरु जी भी उनसे परिचित थे। तो अभी स्वामी जी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने लोके पहले कैलाश में थे वो स्वामी जी, फिर बाद में उन्होंने अपना गंगा किनारे पे एक आश्रम बनाया, लोकेश धाम। और उसमें वो सेठ जी आते थे। तो क्यों कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो शांति ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, फिर भी मन में संतोष नहीं है। मन में संतोष कहाँ कब मिलेगा? जब हम धर्म के कार्य में रत रहेंगे। अगर धर्म के कार्य से हम भागेंगे, धर्म से हम जो है मुंह विमुख हो जाएंगे, तो फिर हमें संतोष कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या कहते हैं, कली ना धर्म मित्रेण धारेयम बाधिता अधुना। वो सब बाधित कर रहा है कली हमारा धर्म, क्योंकि उसका काम ही ये है कि धर्म को न चलने देना। देखिए बड़े बड़े पहले यज्ञ होते थे, तब होते थे। बड़े खूब यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, है ना। लेकिन आजकल जो है वो यज्ञ इतने दिखाई नहीं देते, क्योंकि बाधित है। लोगों का जो उसमें अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है कि ये हमको धर्म कार्य करना है। इसलिए भागवत महापुराण का क्यों प्रकटीकरण हुआ? इसी के कारण, क्योंकि अब हम जो है बड़े बड़े कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए भाई कल्याण कैसा होगा, लोगों की मुक्ति कैसी होगी? इसी कारण कहते हैं कि ये भागवत महापुराण जो है ये सब कुछ करे, ये ज्ञान यज्ञ है ना। एक जप यज्ञ होता है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, यहाँ ज्ञान यज्ञ है। तो इसके माध्यम से जो है कलियुग में हम तर सकते हैं, कलियुग में हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो फिर इस कलियुग में लोग घेरे हुए हैं कली ने, और वो किसी काम के नहीं रहे। फिर उनका स्वभाव कैसा बन गया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिनो जीवा उदरम भरिनो जीवा वराकाः कुटभाषिणः। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका वरा कहा मतलब हमेशा बड़बड़ करते भी रहना, जलपंथी, है ना। और वरा का अर्थ एक शूद्र भी होता है। और उसमें उसकी जो है मानसिकता से भी वो घिरा हुआ होता है। वरा कहा मतलब होता है कि अ, उसका हमेशा उसका जो जो चित्त है हमेशा विषयों की तरफ ही, जो ऊर्ध्वगामी नहीं होता, वो अधोगामी ही होता है। वरा का मतलब जैसे सुअर जो होता है, सुअर हमेशा जमीन में ही अपनी मुंडी डाल के रखता है, और कहीं आगे सोचता नहीं, देखता नहीं कि क्या अच्छा, इससे भी अच्छा होगा। इसीलिए
जो शूद्र होता है, जिसकी बुद्धि दुष्ट होती है, वो कभी ऊर्ध्वगामी बनने की कोशिश नहीं करता। वो कभी परमात्मा की तरफ नहीं उड़ता। वो केवल विषयों में ही डूबा रहने की कोशिश करता है। और कुटभाषिणः, कुटिलता उसके अंदर भरी हुई रहती है। और शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। प्रिय बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। लेकिन ये कुटभाषिणः, ये हमेशा किसी ना किसी को टोकता ही रहता है। ये किसी वो अपने आप को तो ठीक ठाक समझेगा और दूसरे की हमेशा निंदा करता रहेगा। दूसरे के चरित्र पे हमेशा उंगली उठाता रहेगा। और सत्य नास्तिम, उसके पास सत्य नहीं है। असत्य के सहारे जी रहा है। ना ही किसी प्रकार का तप है जीवन में। कभी किसी कार्य में वो प्रवृत्त नहीं होता, धर्म कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होना। शौचम दया दानम न विद्यते। शौच मतलब उसके पास पवित्रता नहीं है। हमेशा मलिन रहता है, अपवित्र रहता है, आलसी उसको कहते हैं। जो कभी स्नान नहीं करता ढंग से। और जो अभक्ष भक्ष को जो है फर्क नहीं समझता। जो मिले सो खा लेता है। हाँ, जैसा मिले वैसा। हिंदू होने के बाद भी जहाँ मिले वो बोले सब एक ही है। और सबके साथ खा के बैठ के अपने आप को बहुत वो समझता है कि हाँ, मैं तो कहीं किसी में भेद ही नहीं करता। तो ऐसा अपवित्र ही है। उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दया नहीं। अपने जो जिसके अंदर स्वार्थ भरा होता है ना, वो दूसरे के लिए कभी दया नहीं करता। स्वार्थी व्यक्ति के पास कभी भी अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं कि ये हमारी कोई मदद करेगा। ये कभी कुछ काम आएगा नहीं। हाँ, वो कभी भी दया नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, बहाने बनाता रहेगा। अगर हम उसके पास कुछ कार्य के लिए जाए तो वो उसको कुछ ऐसी कहानी बना देगा कि आप उसको मांग ही नहीं सकते कुछ। उसके उसको कुछ वो मदद ही नहीं कर पाएगा। ऐसा शौचम अपवित्र वाला, पवित्र वाला है। और दया जिसमें बिल्कुल नहीं है। और दानम न विद्यते। हैं? धर्म कार्य के लिए कोई कहे कि भाई कुछ करो, तो बोले हमारे पास कुछ नहीं है। एक तो ऐसा कंजूस था, उसके पास लोग गए मांगने के लिए, सप्ताह गांव में चल रहा था। और कहा कि भाई चलो, वो नहीं तुम्हारे से करते हैं, क्योंकि तुम ही गांव में साहूकार हो और दुकान भी तुमने खोल रखा है, तो कुछ पर्ची काटो। अरे बोले, सुबह सुबह आ गए मांगने के लिए। थोड़ा सा दुकानदारी चलने तो देते। फिर दोपहर में गए लोग। बोले चलो ठीक है। दोपहर में गए तो वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो कहा कि गाँव वालों ने दे दो फिर अभी चंदा, सब हम गाँव घूम के आ गए, अब तुम्हारे लास्ट घर बचा है। बोले नहीं, मैं दे ही नहीं। अब साफ मना कर दिया, मैं दूंगा नहीं। जो 1,000 रुपए बोले थे मैं नहीं दूंगा। लोगों ने कहा ज्यादा हो गया इसको, चलो 100 रुपए दे दो। बोले 100 रुपए भी नहीं दूंगा। लोगों ने कहा अरे कम से कम अपनी इज्जत बचा ले। गांव में तू साहूकार है और तेरा नाम नहीं चढ़ेगा लिस्ट पे तो कैसा होगा। 10 10 रुपए दे दो। बोले 10 रुपए भी नहीं दूंगा। मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ, क्यों दूंगा। गांव वालों ने उसको भला बुरा कहा, दो चार गालियां दे दी और निकल गए। उसका दोस्त उसके पास जो बैठा था, बोले क्यों रे, तुझे कोई शर्म नहीं है? बोले क्यों? बोले उन लोगों ने 10 रुपए मांगे, तुमने दिए नहीं, और गाली दिया, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। बोले कुछ ना कुछ तो मुझे दे के गए, मेरे से लेके तो नहीं गए। बोले देखो, गाली भी दिए लेकिन दे नहीं दी, उसको देना नहीं आता, कहाँ लेना आता है। और वही व्यक्ति जो है, उसकी उसका इतना स्वभाव है कि वो कभी देना जानता ही नहीं है, बस लेना जानता है। तो ऐसे ही एक दिन घूमता घूमता जो है चल रहा है, तो एक सूखे कुएं में देखा कि कुछ चमक रहा है। सूर्य नारायण जो है वो उसके कुएं के ऊपर आ गए, सूखे कुएं में। और चमकीली कुछ वस्तु थी, वो चमक गई तो उसके आंखों में पड़ गई कि क्या चमक रहा है ये।
देखा देखते ही जो है कि पैसे पैर फिसल गया, कुएं में गिर गया। फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से कि बचाओ 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 बचाओ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने देखा, अरे ये तो वही है बदमाश, जिसने 1 रुपया भी हमको दान नहीं दिया। चर्चा चल रही, कैसे निकाले क्या निकाले, कुछ बोले रहने दो इसको, कोई काम का नहीं है। उसका दोस्त आया वहां, लेकिन कुछ लोग समझदार होते, विवेकी होते, बोले नहीं नहीं, निकालो, है तो मर जाने के बाद इसको भूत बन जाएगा। और फिर एक व्यक्ति जो है समझदार, कुएं में उतर गया। कुएं में उतरने के बाद उसको, उसके सामने हाथ बढ़ा रहा है कि बोलते, दे, तुम्हारा हाथ दे, मतलब हाथ पकड़ने के लिए कि वो ऊपर खींच जाए उसका। जब वो व्यक्ति ऊपर का नीचे गया और वो अपना नीचे हाथ दे रहा है कि बोलते, और उसको कह रहा है हाथ दे, तो वो हाथ जो है नीचे खींच रहा है। मतलब ऊपर तो करता था हाथ, हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे बोलेगा बोलता था वो हाथ दे, तो हाथ नीचे खींचता था वो। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना जो है पागल कैसा हो गया कि इसको हाथ दे बोलने से भी हाथ दे नहीं रहा। उसका दोस्त वही खड़ा था, अरे क्या कह रहा है? बोले कि मैं कह रहा हूँ कि हाथ दे, और वो हाथ पीछे ले रहा है। तो बोले अच्छा, तो उसको एक बार ऐसा कहो कि हाथ ले। और जैसा ही उसने कहा कि भाई ले हाथ, तो वो पट से हाथ पकड़ा और ऊपर आ गया। बता, मतलब हाथ दे देना मतलब उसकी बिल्कुल मानसिकता नहीं। कुछ देना किसी को कुछ भी नहीं है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो धर्म कार्य कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर रहे हैं ना उसके लिए भी उनका मन दुखता है, अरे इसको इसने लूटा। घर में कुछ नहीं देंगे किसी को, हाँ घर से कुछ नहीं देंगे, लेकिन पड़ोसी अगर कुछ धर्म कार्य में लगा है तो कहता है, अरे तुम जानते नहीं हो इस बाबा लोगों को, ये सब लूटने में लगे हुए हैं, अपने घर भरने में लगे हुए हैं। हाँ, इनको कुछ ना कुछ इसमें फायदा होता है, तभी तो ये सब ये कार्य करते हैं। मतलब फायदा जहाँ होता है वही कोई कार्य करता है। कोई निष्काम सेवा होती ही नहीं इनकी दृष्टि में। तो ऐसे दानम न विद्यते, कहीं भी वो किसी प्रकार का दान धर्म कुछ करता नहीं है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है, अपने सगे संबंधियों में लगा हुआ है। उदरम भरिनो जीवा, है ना, अपना पेट भरने में लगा हुआ है कि मैं अच्छा अच्छा कैसे खाऊंगा, अच्छा रहूंगा, बस मौज करूंगा। यावत जीवे सुखम जीवे ऋण कृता घृतम पिबेत। मैं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक से कर्जा निकाल के खाऊंगा। मैं घी नहीं घी नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कर्जा निकाल के गाय लूंगा और उससे घी बनाऊं खाऊंगा। क्योंकि आ, जब मरूंगा तो कहाँ का कर्जा देना है? भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतम। मरने के बाद कहाँ किसने दूसरा जन्म देखा है? ऐसा कौन कहता है? नास्तिक, जो ऐसी इस प्रकार का जो व्यवहार करता है, जिसमें दान में धर्म में भगवान में कोई रुचि नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने पेड़ पालने में ही लगा हुआ है। तो एक कलयुग का उसका इतना प्रभाव है, साक्षात वो कलयुग ही है। और ये कलयुग ने ऐसे लोगों के ऊपर जो है अपना जो है कार्य जो धर्म उसका बाधित कर रखा है, मतलब उनकी बुद्धि को नष्ट कर रखा है। यहाँ कहते हैं कि उसका तो छोड़ो, लेकिन जो अपने आप को धर्म में प्रतिष्ठित समझते हैं उनकी तरफ भी मैं गया कि चलो ये जो है नास्तिक, वो किस काम का नहीं है धर्म कार्य में, तो कई साधु संत के पास चला जाए, इनके पास जाके थोड़ा सा कुछ समाधानी मिलेगी। संसार में मैंने देखा कि बिल्कुल लोगों को परमार्थ में मंद भागे चला। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मैंने क्या देखा
कि लोगों का भाग्य अति मंद होता जा रहा है इस कलयुग में। कली के भोग से जो है कली की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और अ, मंदा, मंदा किसको कहते हैं? मंदा सुमंद मत हो। जो मंद बुद्धि वाले तो कम से कम कुछ कार्य करते हैं, लेकिन सुमंद मत हो, जैसे एक कंजूस होता है, एक कृपण होता है, मतलब महाकंजूस, जो मक्की चूस है ना, या फिर कृपण जो होता है ना। कंजूस तो जो होता है कि भाई खुद नहीं दूसरे को नहीं देता लेकिन खुद तो खाता है। लेकिन जो कृपण होता है वो ना कुछ खाता है ना दूसरे को खिलाता है। उसके पास तो होता है धन, लेकिन वो किसी उसका उपयोग नहीं करता। ऐसे मंदा सुमंद मत हो। जो मंद बुद्धि वाला तो कम से कम मानेगा, लेकिन ऐसी वो सुमंद मत हो। उनके सामने कितना भी जो है आप बखान करो, लेकिन उनका भाग्य जागृत नहीं होने वाला। उनको उपदेश कोई प्रकार का किसी प्रकार का प्राप्त नहीं होगा। वो मंद भाग्य है, क्योंकि इतने भाग्य अभागी है कि अगर उनके सामने सोने की थाली भी रखी जाए तो वो सोचेंगे कि नकली है। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि अपने अब हमारे पास क्यों पैसा आएगा। हैं? या फिर किसी ने कहा, उनके रिश्तेदारों ने, उसके पिता ने कहा कि बेटा जमीन में हमारा पूर्वजों का धन गाड़ा हुआ है, तो उस धन को भी वो नहीं निकालना पाते। आलसी है। बोले कौन गड्ढा खोदेगा इसके लिए, है नहीं है क्या पता। मतलब देखो, जो भाग्य चल के आता है ना, उस भाग्य को भी वो ठुकराते हैं। कोई किसी को कोई उसको मदद करना चाहता है तो वो अपने अहंकार में रह के, अकड़ में रह के, अरे हम तुम्हारी मदद लेंगे, मतलब अपने भाग्य को ठुकराते हैं। जिसका कोई भला करना चाहते, भाई चलो इसकी परिस्थिति इतनी बेकार है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो उस भाग उस वो उसमें भी अपनी अकड़ दिखा के उसको ठुकराता है भाग्य को, कि नहीं। तो ये ऐसे मंद भाग्य, हाँ, उसको कहते हैं मंद भागी। जो कुछ कोई करने के बाद भी उसके जो ऊपर जो है, और उपद्रुता, हाँ, और उपद्रव करने वाले हैं। हमेशा जो है खटपट किसी ना किसी से जो है चलती रहती है। चुपचाप नहीं बैठते हैं। किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। हाँ। और क्या कहते हैं कि उपद्रवग्रस्त हो गए हैं, मंद बुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं। और क्या है? पाखंड निरता संतो, और संत का भेष धारण किए हुए। देखो ऐसे मंद सुमंद भाग्य, मंद भाग्य उपद्रता, ऐसे लोग भी संतों का भेष धारण करके, क्योंकि उनका दूसरे पास उपाय नहीं है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है, कि कमा नहीं सकते हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। तो क्या करेंगे? माला डालो अपने गले में, भस्म लगाओ, और चलो हरि की पौड़ी में। और जाके जो है लोग एकदम विरक्त बन के देखेंगे, है ग्रस्त। कितने लोग पकड़े जाते हैं हरि की पौड़ी में। कोई कोई तो बिना वस्त्र के, सब भस्म लगा के, और शाम को ठेके को मिलेंगे। और उसी को संत कहते हैं। लेकिन यहाँ मतलब यह वही कहा है कि संतो विरक्त परिग्रह। यहाँ संत ऐसे नहीं कि संत को, सत्य तो वो है जो सत्य का धारण करने वाले हैं। तो संत तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ गौण रूप में लिया, मुख्य रूप में नहीं। संत को मतलब ऐसा लेके जो बाह्य बाह्य वस्त्रों से, बाह्य अंग से यहाँ संत कहा है। तो उन्होंने कहा कि पाखंड निरता संतो। हाँ, कई कई लोगों ने अपने आप को जो संत घोषित किया हुआ है ना, वो भी उसमें आते हैं, कि जो अपने आप को संत घोषित करते हैं। देखो, हम भगवत बात, शंकराचार्य को पदवी किसने दी? लोगों ने दी।
है ना, विद्वानों ने दी, जगत गुरु शंकराचार्य। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु किसने दी? स्वयं तो लगाया नहीं उन्होंने। उन्होंने कृष्ण वंदे जगत गुरु विद्वानों ने दी, महर्षियों ने दी, ऋषि मुनि ने दी। लेकिन जो अपने आप ही संत लगाते हैं, भाई कोई तुमको परम पूज्य कहे तो अलग बात है ना, कोई परम पूज्य कहे तो अलग बात है। लेकिन तुम जो है कि अपने आप ही लिखो परम पूज्य, तो फिर तो समझना कि कुछ गड़बड़ है। एक बार हम पढ़ रहे थे आलंदी में, और एक पंडित जी थे, और हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने, हम नाम नहीं लेंगे अब, और हमारा भोजन उस समय भिक्षा था, मधुकरी मांगना था। और फिर जो है किशोर जी व्यास, जो गोविंदानंद जी अभी है उनका नाम, उनका उनका जो वेद विद्यालय है उसमें फिर उन्होंने भोजन शुरू किया एक समय का। लोग विद्यार्थियों को टिफिन देते थे। और फिर वहां फॉर्म भरना पड़ता था कि आप कहाँ रहते हैं, किसके पास रहते हैं। हम छोटे ही थे, तो उसमें फिर हम वो महाराज जी ने हमको फॉर्म ला के दिया, और हमने भर दिया। अब भरा, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हमको इतना भी समझ भी नहीं था। तो उन्होंने फॉर्म पढ़ा और हमको दो चार चांटे लगा दिए, जोर जोर से। मैं तो हैरान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी भी बात सही है, लेकिन भाई अगर किसी के मन में कोई आदर हो, या पहले वो जानकार हो, तो वो लगा सकता है। तो उसको तो समझा सकते थे कि आप भाई कि ऐसा ऐसे ऐसे कारण हो सकता है ना, कि उन्होंने लगा दिए। फिर मैंने कहा मेरी गलती क्या हुई तो बताएंगे? बोले तुमने ये जो यहाँ मेरा नाम लिखा है उसके आगे परम पूज्य नहीं लिखा। मैंने कहा परम पूज्य नहीं लिखा। तो अब वो तो मैं मतलब मैं तो उनके पास ऐसे ही रह रहा था, क्योंकि मेरे को तो गुरु जी है नहीं थे, और ना ही इनका ज्यादा परिचय था। कुछ दिन ही हुआ मैं गया था उनके पास। तो उन्होंने वो समझाना चाहिए था कि हाँ इसमें ऐसा लिखो, क्योंकि वहाँ गलत मानेंगे कि भाई तुम जिसके पास रहते हो तुम उसका आदर नहीं करते। ऐसा अगर बोलते तो फिर पता चलता कि हाँ ऐसा होना, लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पाखंडा निरता संतो क्योंकि वो भी नहीं, वो पाखंडी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उनका एक स्वभाव होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो परम पूज्य लगाएंगे, या तो तुम्हारे प्रति किसी का आदर होना चाहिए, तब वो लगाए। या तुम अपने आप नहीं लगा सकते, परम पूज्य अपने आप नहीं लगा सकते। कोई अगर हमारा छापे, कई के लोग अपना आ, आधार या जो नाम वाला कार्ड होता है ना, तो उसमें भी अपने आप ही जो परम पूज्य 1 से 1008 ऐसा लिख के कार्ड छाप देते हैं। कोई बात नहीं, उनकी पदवी मिली है। लेकिन आ, बात यह है कि जो स्वयं होता है ना, संत जो होता है ना, संत किसी भी की अपेक्षा नहीं होती इसी बात की। और कोई अपना नाम को वो ऐसा घोषित करता है, वो तो छुपे। महत्व हर पी पीछे पे न भी। संतों की व्याख्या की है कि संत जो होते हैं अपने गुणों को छुपाते हैं, अपने गुणों को प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनको साधना भजन करनी होती है। तो ऐसे, लेकिन यहाँ जो है पाखंड ना निरता संतो, वो पाखंड पारायण हो गए संत भी, दिखने वाले, जो अपने आप को सब घोषित कर रखे हैं, और अपने आप को परम व्यक्त भी मान रहे हैं, जटा कटा सब जो है बना के जो है, और अंदर से देखो तो गृहस्थी है। एक पाराशर जी जो है अपने भागवत में कहते हैं कि भाई ये बंगला किसका है? बोले गरीब गरीब दासी का। और ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी के। हाँ, ये शोर कहाँ से आ रहा है? तो मौनी बाबा के आश्रम से। तो क्यों? कि ऐसा ही हो रहा है भाई। बाहरी बाहरी जो है रंग ले लिया है, बाहरी आभूषण ले लिए, लेकिन आंतरिक भी कुछ में बस यही लक्ष्य था कि अभी हमारा पढ़े लिखे हैं और नौकरी लगी नहीं है,
तो क्या करे, कम से कम इसमें जम जाए। और आजकल तो निंदा नहीं करते, लेकिन भागवत कथा में सबसे ज्यादा जो है माताएं हैं। और देखिए, भागवत करना कोई बात नहीं, करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन उस धन के लिए ही मत करिए कि अपने घर को देखा देखी कि ये के जो है लड़की बहुत कथाकार बड़ी हो गई, वो बहुत करोड़पति हो गई, बहुत फैसले, बहुत नाम जिसका हो गया है, हम भी कुछ ना कुछ से बनेंगे तो हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। इस माध्यम से अगर कथा करेंगे तो दोष लगता है। कथा करने वाले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई कि लेडीज ने कथा नहीं करनी चाहिए, चलो, भगवान सब, परमात्मा सब करा रहा है। लेकिन भाई ये उद्देश्य नहीं रखना चाहिए कि मेरे घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, अब धन के लिए ही भगवत कथा किया जाए। ये नहीं होना चाहिए, विक्रय नहीं होना चाहिए कथा का। करो, लोगों को सत्संग सुनाओ, विद्वान बनो, है ना। गार्गी जैसे जो है, देविया दिव्या है, वो भी पढ़ाती थी, सत्संग करती थी। लेकिन ये नहीं कि बड़ा बड़ा स्टेज नाच गान जो है ताम झाम करके जो है लोगों को लुभाओ, और ज्ञान कुछ भी नहीं है उसमें। पहले परंपरा से शास्त्र अध्ययन हो, गुरु गुरु के सानिध्य में रहे, नहीं तो घर से आए होकर किराए के मकान से रह रहे हैं, और थोड़ा बहुत 6 महीने पढ़ लिया कि भागवत कथाकार हो गया, और फिर वही लोगों के बीच में जाके जो है लोग वाह वाह करते हैं, सुंदरता है, हम्म, थोड़ा सा कंठ आवाज अच्छा है, गाना बजाना आता है, तो उसके जो है तुरंत दिन दोना दुगना और चौगुना क्या बोलते हैं, वो हो जाता है। तो कोई फिर क्या करता है, कोई क्या करता है। तो कहने का ये है, देखिए भागवत में ये कहा है, हाँ, पाखंडा निरता संतो, कि ये कि असली संतों को तो कहा नहीं है, क्योंकि नारद जी खुद संत है, तो स्वयं को क्या पाखंडी कहेंगे। नहीं, ये संत किसको कहा है, विरक्त परिग्रह, जो विरक्तता तो दिखा रहे हैं, कपड़ा नहीं पहनना, खड़ा पहन रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और देखो आश्रम में तो उसका भाई भी, उसका भतीजा भी, सब के सब आश्रम संभाल रहे हैं। बाहर का साधु कोई नहीं है, बाहर के साधु के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हाँ, और अपने रिश्तेदारों को लाके जो है बैठा दिया, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, मंदिर में पुजारी भी वही है, और सब अपने घर की परंपरा बना के रखी है। फिर इतना बड़ा मठ जो है वो ग्रस्त, और दिखा रहे बाहर से, बाहर जाते तो परम विरक्त। तो विरक्त सब परिग्रह, परिग्रह कर रहे, विरक्त आश्रम विरक्त है ना, बैरागी, विरक्तता बोलते हैं। और फिर अनेक अनेक प्रकार का जो है धन इकट्ठा करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपका धर्म क्या कर रहा है। उस धन से आप कौन सा नक्षत्र चला रहे तो वो अच्छे महात्मा है। उस धन से अगर कोई विद्यालय गुरुकुल चला रहे वो महात्मा, वो संत है। लेकिन जो संत के पास अपार संपत्ति है, ना उसका कोई विद्यालय है, ना कोई नक्षत्र है, ना कुछ किसी प्रकार का बहुत बड़ा मंदिर है, या कोई सेवा है, ना कोई हॉस्पिटल है, तो ऐसे जगह जो है धन फिर कहाँ जाएगा वो, है ना। इसलिए बड़े बड़े जो मंदिर हैं, ये सरकार के भी कब्जे में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मंदिर है, उस मंदिरों में जाके देखेंगे तो उसमें मठ परंपरा चलती है, फिर वो उन्हीं का चल रहा है सब कुछ। तो मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आ, ये गलत है। जो धर्म का धन है वो धर्म में ही खर्च होना चाहिए, इधर उधर नहीं। हाँ, वो परोपकार के लिए ही है, और साधु बना है अपने आत्म उन्नति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए। वह भले ही लोगों को बोलते बोलते चलते चलते पढ़ाओ, उसको सुनाओ, मार्गदर्शन करो, लेकिन ये मत भूलो कि मेरा लक्ष्य यही लोग है, इन्हीं को बोलते बोलते मेरे को जीवन बिताना नहीं। स्वयं की साधना निरंतर चलती रहे, दिनचर्या निरंतर चलती रहे। अपने साधन में कभी भी बाधा नहीं है, जो साधन में बाधा डालता है उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, जो जिससे पता चलेगा इससे मुझे मोह हो रहा है, मैं उससे बांधा जा रहा हूँ, तो क्या होगा, उसको हटाना पड़ेगा।
उससे दूर रहना पड़ेगा। हाँ, तो ये वही साधुता है। नहीं तो फिर अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, विरक्तता दिखा रहे हैं, परिग्रह कर सब परिग्रह, परिग्रह मतलब धन इकट्ठा करना, जो भी है ये सब इकट्ठा करना, जो मिले सो उठाओ, गाड़ी लेके जाओ, इसके घर की बोरी उठाओ, उसके घर की बोरी उठाओ, ऐसा भी है बहुत सारी दुनिया। तो यहाँ ये सब जो है विटंबना में देख रहा हूँ। और क्या देखा फिर, अचानक मेरी दृष्टि आ, वहां गई, संसारियों में। चलो कि संतों को बाहर दृष्टि से देखा। अब ये जो कम से कम सोचा था कि कम से कम इन्होंने साधु का वेश धरा होगा तो कम से कम कुछ ना कुछ तो साधुता होगी, नहीं, इनमें कुछ भी साधुता नहीं है। केवल विरक्त के नाम से परिग्रह करने वाले हैं। वो क्या है, भरी की पौड़ी में मतलब जहां भी बैठ रहे हैं जो मांगने वाले, साधु का विरक्ता दोष कर रहे हैं, लेकिन वो इतना धन इकट्ठा करते हैं रोज के। कोई 10 दे रहा है, उनको कोई 20 दे रहा है, दिन भर मांगते रहते हैं। मांगते मांगते 2-4 हज़ार रुपये तो हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी उसका खान पान उसी में, सब घर परिवार उसका बढ़ता रहता है। और वहां देखो, बाहर घूमने वाले, उन्हीं को संत मानते लोग। बाहर से जो आते हैं स्नान करने के लिए, उन्हीं को सोचते कि इनको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। उनको क्या पता है, ये कभी जीवन में कभी घर से बाहर निकले नहीं। कभी हाँ गंगा जी स्नान करने जाना है, जीवन में एक बार स्नान करने गए, और वही लोग घेर लेते हैं। घेर लेते तो फिर बस उसी बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, उसी के बाद से वो कुछ ना कुछ तो ले लेते हैं फिर। या फिर घर घर में घूमने वाले भी है, वो भी आजकल पकड़े जा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर मैंने गृहस्थों की तरफ देखा। कम से कम गृहस्थ तो ठीक ठाक होंगे, गृहस्थ के जीवन में कुछ ना कुछ होगा। तो बोलते हैं नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। अब हर घरों में स्त्रियां राज्य कर रही है, तरुणी प्रभुता गे, है ना। आजकल माताएं सरपंच बन रही है, एमएलए बन रही है, मिनिस्टर बन रही है। तरुणी प्रभुता आ गई, स्त्रियों का राज्य चल रहा है। देखिए ये भागवत लिखा हुआ है कब, और हो रहा है अब। पहले तो मर्यादा थी, मर्यादा में चलते थे, रहते थे। ये हाँ, पति की वजह से झांसी की रानी जो है, मजबूरी में युद्ध करना पड़ा। पति वो तो होता तो नहीं करती, लेकिन वो अपने राज्य के लिए, है ना, अर्धांगिनी है तो उसका भी अधिकार बनता है ये करने का। लेकिन यहाँ कुछ न होते, केवल धन परिग्रहण के लिए है, तरुणी प्रभुता आगे है। ये आदमी का कुछ चल नहीं रहा है। आदमी बेचारा उसकी बैग लेके चल रहा है कि मेरी पत्नी जो है एमएलए बन गई है, और वो उसके पीछे पीछे साथ में है, सब निर्णय करती है। और अगर उसको कोई दिक्कत आई राजनीति में, तो वो उसको पति को पूछेगी कि नहीं, उसके भाई को पूछेगी। शालो को बुद्धिदायक। हाँ, साले की सलाह ली जा रही है कि बताओ ये इस काम में क्या करना चाहिए, ये जो है स्टैंडर्ड किसको देना चाहिए। अपने पति को नहीं पूछे, क्योंकि उसके पास इतना अधिकार है। पति का क्या काम है, पति को केवल नाम दिखाने के लिए है, और भाई को सब पूछा जा रहा है। या शालो को बुद्धिदायक कहा। हाँ, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके अंदर संतोष नहीं है। सब कुछ धन होने के बाद भी क्रय विक्रय इनके जीवन में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि दहेज देते भी है और दहेज लेते भी है ना। कन्या विक्रयणो लोभात, अब वो अपना धर्म भूल गए, कन्या दान करना है, कन्या दान करना है, ये भूल गए हैं। बस कन्या घर में आनी है तो उससे दहेज लिया जाए, और कन्या देनी है तो उससे भी दहेज दहेज दिया जाए। लेकिन अपनी कन्या है तो कम से कम दहेज में हो जाए, और दूसरे की कन्या अगर घर में आए तो वो ज्यादा दहेज आ जाए। ऐसा विचार वाले कन्या विक्रयण लोभात।
लेकिन सब कुछ इतना होने के बाद भी घर में दंपतिनाम च कलकलम, सब कुछ होने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं है। केवल कलह मचा रखा है और चिंता से जो है चिंताग्रस्त हो रखे हैं और ऐसे में जो है नारद जी दुखी है। तो समय हो गया है, शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम।